हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋचा और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल बिजी भी ऋचा में। तो आप इस वीडियो में जो मेरे पीछे वाली वॉल है वो आपको थोड़ी फैमिलियर होगी, क्योंकि ये जो है वॉल आप मेरे कई वीडियोस में देख चुके हैं। ये वॉल एक्चुअली मेरे अहमदाबाद वाले घर की है। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो चली गई थी लखनऊ, फिर मैं वापस अहमदाबाद में क्या कर रही हूँ। तो इसका रीजन है कि ऑफिस में बात करने पर छुट्टियां मेरी थोड़ी सी, मतलब मुझे आगे की लीव्स मिल गई थी, थोड़ी और लीव्स मिल गई थी। तो कार वापस आ रही थी, हस्बैंड जो वापस आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़े दिन और अपने हस्बैंड के साथ बिता लेते हैं, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ अहमदाबाद। और आज का जो ये वीडियो है ये कोई ऐसा ब्लॉग वाला वीडियो नहीं है, ये वीडियो है एक इंफॉर्मेशन के ऊपर, मतलब कि जन्माष्टमी के ऊपर। तो जन्माष्टमी कल है या परसों, यानी 11 को है या 12 को, इस चीज में ना बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी दे देती हूँ कि कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था भादो महीने के। भादो मतलब जब सावन के बाद आता है ना, सावन भादो, वो वाला भादो, भाद्रपद बोलते हैं। भादो महीने की अष्टमी को हुआ था। और अष्टमी के दिन जब जन्म हुआ था तो था, नक्षत्र था रोहिणी। तो हम लोग जब भी जन्माष्टमी मनाते हैं तो वो होता है भादो महीने का अष्टमी का दिन और रोहिणी नक्षत्र। तो रोहिणी नक्षत्र जो है वो लगेगा 12 तारीख को। इसलिए जिसको भी व्रत रखना है, पूजन करना है, वो सब लोग जो है 12 तारीख को ही करना है, क्योंकि 12 तारीख को ही लगेगा रोहिणी नक्षत्र। अब आती है बात इस चीज की कि भाई हम लड्डू गोपाल का पूजन कैसे करें। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि जो लड्डू गोपाल की पूजा होती है वो थोड़ी सी कठिन होती है, क्योंकि लड्डू गोपाल की असल में पूजा नहीं होती है, उनकी सेवा होती है। तो अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल को स्थापित करते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। वो ये है कि आपको नियमित सुबह उठ के उनको उठाना होगा, उनको स्नान कराना होगा, पूजा करनी होगी, भोग लगाना होगा, शाम को फिर उनको सुलाना होगा। ये सब चीजें आपको नियमित करनी होंगी। और अगर आप ये चीज नहीं कर सकते हैं तो प्लीज अपने घर में आप लड्डू गोपाल को स्थापित ना करें, क्योंकि इस तरह, मतलब एक दिन जन्माष्टमी के दिन ला करके उनको स्थापित करने के बाद में अगर आप रेगुलर ये चीज नहीं कर सकते हैं तो इससे भगवान खुश नहीं होंगे, फिर ये उनका एक तरह से अपमान हो जाता है। तो जैसे मैं शंकर जी की पूजा करती हूँ, तो फिर मैं अपने घर में लड्डू गोपाल को मैंने स्थापित नहीं किया है। मैं मंदिर में ही जाकर के जन्माष्टमी की पूजा कर लेती हूँ। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे आपके आसपास में कोई है अगर जिनके घर में जन्माष्टमी की पूजा हो रही है, और अगर वो आपको अलाउ कर दें अपने घर आने के लिए, पूजा करने के लिए, जैसे ये टाइम तो कोविड का है तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वो आपको अलाउ कर दें तो आप उनके घर भी, किसी के घर जा करके भी जो है पूजा का लाभ ले सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप अपने मन में भी मान सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान उनके घर आते ही नहीं जिनके पास कोई साधन नहीं है या जो उनको स्थापित नहीं कर रहे हैं, मन से मान रहे हैं। भगवान तो बस प्यार के भूखे हैं, विष्णु जी लड्डू गोपाल सिर्फ प्यार के भूखे हैं, प्यार से बुलाएं वो दौड़े चले आएंगे। तो मैं बता रही थी कि अगर आप उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं तो लड्डू गोपाल को स्थापित मत कीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप चाहती हैं, आप सेवा करने का आपने व्रत ले लिया है, आपका बहुत मन है, तो आप बिल्कुल उन्हें स्थापित कीजिए। स्थापित करने के लिए बस आपको क्या करना है, एक चौकी लेनी है। चौकी पे आप एक लाल कपड़ा बिछा दें, पुष्प से उनका मंदिर पूरी तरह से सजा दें, चौकी को अच्छे से सजा दें। चाहे तो आप एक आम का, जो आम के पत्तों से भी उसको साथ में सजा सकते हैं, पुष्प और आम के पत्तों से, या फिर अशोक के पत्तों से। अगर आपके पास आम का पत्ता अवेलेबल नहीं है तो अशोक के पत्ते भी आप यूज कर सकती हैं। चौकी को सजा दें। जन्माष्टमी का उत्सव है वो मनाते हैं रात में 12 बजे। तो आप अगर व्रत रह सकती हैं तो पूरे दिन व्रत रहें, और रात में 12 बजे जैसे जन्म कराते हैं ना लड्डू गोपाल का, तो जन्म कराने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम लोग खीरा लेते हैं। खीरा जो है, जैसे ये खीरा लिया हमने, खीरे में आप एक साइड में ऐसे गोल सा, ऐसा अंडाकार सा पूरा होल कर ले, छेद कर ले, और उतना पोर्शन बाहर निकाल ले। आप दोनों का, जो खीरा है और जो आपने बाहर निकाला है, दोनों में से गूदा निकाल लें, और वो बस फिर बिल्कुल एक ढक्कन की तरह वो खीरे पे लग जाएगा। अब इस ढक्कन में अपने, इस खीरे के अंदर अपने लड्डू गोपाल को विराजमान कर दें और ढक्कन बंद कर दें। अब रात में 12 जब बज जाए तो इस ढक्कन को हटाएं, इसमें से अपने लड्डू गोपाल को निकालें और उनका जन्म करवाएं। जन्म करवाने के बाद में अपने लड्डू गोपाल को एक थाली में विराजमान कर लें। सबसे पहले पंचामृत से उनको स्नान कराएं। पंचामृत बनाना बहुत सरल है। पंचामृत में 5 चीजें लगती हैं।
दूध लगता है, दही लगता है, शहद लगता है, गंगा जल लगता है और घी लगता है। पंचामृत से आप लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद में गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल से जब आपने स्नान करा दिया, फिर अपने लड्डू गोपाल को साफ वस्त्र से पोंछ लें। पोंछने के बाद जो है उन्हें चौकी पर विराजमान कर दें। अब चौकी पर विराजमान करने के बाद में उन्हें जो आप वस्त्र लेकर आए हैं या आपने खुद बनाए हैं, उनको वस्त्र पहनाएं, उनका श्रृंगार करें, यथासंभव श्रृंगार करें, मुकुट लगाएं, माला पहनाएं, बाजूबंद पहनाएं, जो भी आप उनका श्रृंगार कर सकते हैं उनका श्रृंगार करें। उसके बाद में आप अस्तगंध चंदन होता है, चंदन होता है जो, चंदन का टीका लगाएं और फिर या फिर रोली का टीका लगाएं, साथ में अक्षत का टीका लगाएं। ये टीका लगाने के बाद में फिर आप दीप जलाएं, धूप जलाएं और नैवेद्य रखें। नैवेद्य में ऐसे आप रख सकते हैं रामदाना, बहुत पसंद है, रामदाना रख सकते हैं चीनी मिला करके, या फिर आप रख सकते हैं माखन और मिश्री, जिसको जो मतलब लड्डू गोपाल को बहुत ही पसंद है। माखन मिश्री रख सकते हैं, पंचमेवा रख सकते हैं, उस समय नारियल होता है उसको पतला पतला काट करके और चीनी में पाग करके वो भी आप रख सकते हैं। तो ये सब प्रसाद आप रख सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो। फल रख सकते हैं, जो भी आपको श्रद्धा हो, जो भी आपसे बन पड़े आप प्रसाद रखें। पीने के लिए गंगा जल रखें और भगवान की आरती गाएं। आरती गाने के साथ साथ उनका आह्वान करें कि वो, आपने उनका जन्म कराया है, वो स्वयं रूप में आपके घर प्रतिष्ठित हो, आप पे अपनी कृपा बनाएं और आकर के आपकी पूजा को सार्थक करें। तो भाई बहुत सारे घरों में इसके बाद क्या होता है, सोहर वगैरह गाए जाते हैं क्योंकि कृष्ण जी का जन्म हुआ है। तो अगर आपको सोहर आते हैं तो गा सकते हैं, मुझे तो सोहर नहीं आते, तो मैं तो बस आरती करूंगी। आरती कर लीजिए और उसके बाद में आपका जो फास्ट है वो कंटिन्यू रहेगा, फास्ट रहेगा अगले दिन सुबह तक। सुबह सुबह जब है, क्योंकि भाई बहुत लोग करते हैं ऐसा कि 12 बजे के बाद में फास्ट खत्म कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जो हिंदू धर्म है उसमें 24 घंटे का फास्ट होता है। एक दिन सुबह से शुरू होकर के अगले दिन की सुबह तक पूरा दिन और पूरी रात फास्ट रखना होता है। तो फास्ट तो सुबह तक रहेगा। ये तो अगर आप रात में 12 बजे खत्म कर रहे हैं तो ये तो आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं ना। वेस्टर्न कल्चर में होता है कि भाई 12 बजे दिन दूसरा दिन हो गया। हिंदू धर्म में 12 बजे दूसरा दिन नहीं होता है। हिंदू धर्म में 4 बजे का मुहूर्त होता है ना, आप बोलते हैं ना सुबह का मुहूर्त है, ब्रह्म काल है। तो 4 बजे सुबह जो है आपका, आप नहाइए धोइए जो भी करिए, 4 बजे के बाद 5 बजे 6 बजे जब भी आपको सहूलियत हो आप उठें, नहाएं, स्नान करें, भगवान का पूजन करें, उनको प्रसाद अर्पित करें और उसके बाद आप अपना फास्ट खोल सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। तो ये थी जन्माष्टमी की पूजा कैसे करें और कब है ये बताने की, आपको बताने की मेरी छोटी सी कोशिश। और आप सभी लोग खुश रहें, आपका घर धन धान्य से भरपूर हो, आपके बच्चे खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, लड्डू गोपाल की कृपा जो है और भगवान विष्णु की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। थैंक यू, मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में। बाय बाय।